सोचो, एक तारा है जो हमारे सूरज से बहुत बड़ा है और अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। इमेजिन अ स्टार मच मोर मैसिव देन आवर सन रीचिंग द एंड ऑफ इट्स लाइफ। उसका सारा न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो चुका है और उसके कोर से निकलने वाला प्रेशर ग्रेविटी के खिंचाव के आगे टिक नहीं पा रहा है। It has exhausted its nuclear fuel, and the outward pressure from its core can no longer withstand the immense inward pull of gravity. तारा अपने ही अंदर सिमटने लगता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। The star collapses in on itself, a cataclysmic event known as a supernova. कई बार अगर तारा बहुत बड़ा हो तो यह सिमटना रुकता नहीं है। In some cases, if the star is massive enough, this collapse continues unabated. Gravity इतनी तेज हो जाती है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। The gravity becomes so intense that nothing, not even light, can escape its pull. एक ब्लैक होल का जन्म होता है। A black hole is born. ये celestial object, स्पेस टाइम का एक ऐसा हिस्सा है जहां ग्रेविटी का राज चलता है और ये यूनिवर्स के फैब्रिक के बहुत ज्यादा मुड़ जाने से बनता है। This celestial object, a region of space-time where gravity reigns supreme, is a consequence of the extreme warping of the fabric of the universe. यह एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के नियम, जिन्हें हम समझते हैं, अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं। It's a place where the laws of physics, as we understand them, are pushed to their limits. Black holes, अपने रहस्यमय होने के बावजूद केवल कॉस्मिक ऑडिटीज नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के भव्य डिजाइन के अभिन्न अंग हैं। ब्लैक होल्स, डिस्पाइट देयर एनिग्मेटिक नेचर, आर नॉट मेयर कॉस्मिक ऑडिटीज, दे आर इंटेग्रल कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्सेस ग्रैंड डिजाइन। ब्लैक होल के जन्म की कहानी ग्रेविटी की शक्ति का प्रमाण है। द स्टोरी ऑफ अ ब्लैक होल्स बर्थ is a testament to the power of gravity. यह एक रिमाइंडर है कि सबसे विशाल और चमकदार तारे भी कॉस्मिक एवोल्यूशन के निरंतर मार्च से इम्यून नहीं हैं। It's a reminder that even the most massive and luminous stars are not immune to the relentless march of cosmic evolution. ये stellar remnants, अंधेरे में डूबे हुए, हमारी कल्पना को मोहित करना जारी रखते हैं, हमें उनके रहस्यों को अनरैवल करने और ब्रह्मांड की भव्य टैपेस्ट्री में उनकी भूमिका को समझने के लिए अर्जिंग करते हैं। These stellar remnants, shrouded in darkness, continue to captivate our imagination, urging us to unravel their mysteries and understand their role in the grand tapestry of the cosmos. ब्लैक होल के बीच में इवेंट होराइजन होता है, स्पेस टाइम में एक ऐसी सीमा जिसके पार ग्रेविटी का खिंचाव इनएस्केपेबल हो जाता है। At the heart of a black hole lies the event horizon, a boundary in space-time beyond which gravity's pull becomes inescapable. ब्लैक होल के चारों ओर एक गोला इमेजिन करो। यह गोला इवेंट होराइजन को रिप्रेजेंट करता है। Imagine a sphere surrounding the black hole. This sphere represents the event horizon. एक बार जब कुछ भी इस सीमा को पार कर लेता है, तो उसे ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी में गिरना तय होता है। इन्फिनिट डेंसिटी का एक ऐसा पॉइंट जहां फिजिक्स के जात नियम टूट जाते हैं। Once anything crosses this boundary, it is destined to fall into the black hole's singularity, a point of infinite density where the known laws of physics break down. इवेंट होराइजन कोई भौतिक बाधा नहीं है, यह नो रिटर्न का पॉइंट है। The event horizon is not a physical barrier, it's a point of no return. अगर आप इवेंट होराइजन को पार करते हैं तो आपको कोई फिजिकल इंपैक्ट महसूस नहीं होगा, कोई कॉस्मिक वॉल या बैरियर नहीं है। If you were to cross the event horizon, you wouldn't feel any physical impact. There's no cosmic wall or barrier. हालांकि आप फंस जाएंगे। However, you would be trapped. आपके स्पेसशिप के इंजन कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, आप ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल क्लचेस से कभी बच नहीं पाएंगे। No matter how powerful your spaceship's engines, you would never be able to escape the black hole's gravitational clutches. Event horizon,
ब्लैक होल के इमेंस मास के कारण स्पेस टाइम के एक्सट्रीम कर्वेचर का परिणाम है। द इवेंट होराइजन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्सट्रीम कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम caused by the black hole's immense mass. यह एक ऐसा रीजन है जहां टाइम और स्पेस रिकॉग्निशन से परे डिस्टॉर्टेड है। It's a region where time and space are distorted beyond recognition. जैसे जैसे आप इवेंट होराइजन के करीब पहुंचते हैं, एक सेफ डिस्टेंस पर मौजूद ऑब्जर्वर के सापेक्ष समय धीमा हो जाता है। As you approach the event horizon, time slows down relative to an observer at a safe distance. ऑब्जर्वर के नजरिए से आप धीमे होते हुए दिखाई देंगे और अंततः इवेंट होराइजन पर ही रुक जाएंगे। आपकी इमेज हमेशा के लिए अबिस के किनारे पर इम्प्रिंटेड हो जाएगी। From the observer's perspective, you would appear to slow down and eventually freeze at the event horizon, your image forever imprinted on the edge of the abyss. Black holes, cosmic monoliths के रूप में अपनी ख्याति के बावजूद सभी एक जैसे नहीं होते हैं। Black holes, despite their reputation as cosmic monoliths, are not all created equal. वे अलग-अलग साइजेस में आते हैं। हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ओरिजिन्स होती हैं। They come in different sizes, each with its own unique characteristics and origins. Astronomers आमतौर पर ब्लैक होल्स को 3 मुख्य कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं: stellar mass black holes, intermediate mass black holes, or supermassive black holes. Astronomers generally classify black holes into 3 main categories: stellar mass black holes, intermediate mass black holes, and supermassive black holes. Stellar mass black holes, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, massive stars की मृत्यु के बाद बनते हैं। Stellar mass black holes, as their name suggests, are born from the death throes of massive stars. ये black holes आमतौर पर हमारे सूरज से कुछ गुना ज्यादा मैसिव होते हैं और गैलेक्सीज में स्कैटर्ड होते हैं, जो stellar evolution के remnants हैं। These black holes, typically a few times more massive than our sun, are scattered throughout galaxies, remnants of stellar evolution. Intermediate mass black holes, एक ज्यादा elusive category, stellar mass और supermassive black holes के बीच के गैप को ब्रिज करते हैं। Intermediate mass black holes, a more elusive category, bridge the gap between stellar mass and supermassive black holes. माना जाता है कि ये cosmic middleweights, जिनका mass सूरज के mass से सैकड़ों से हजारों गुना ज्यादा होता है, dense stellar clusters में छोटे black holes के विलय से बनते हैं। These cosmic middleweights, with masses ranging from hundreds to thousands of times the mass of the sun, are thought to form through the mergers of smaller black holes in dense stellar clusters. Supermassive black holes, ब्रह्मांड के असली behemoths, ज्यादातर गैलेक्सीज के केंद्र में रहते हैं, जिसमें हमारी अपनी मिल्की वे भी शामिल है। Supermassive black holes, the true behemoths of the cosmos, reside at the centers of most galaxies, including our own Milky Way. ये ग्रेविटेशनल जायंट्स, जिनका मास सूरज के मास से लाखों से अरबों गुना ज्यादा होता है, गैलेक्सीज के इवोल्यूशन में एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। स्टार फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और गैलेक्टिक स्ट्रक्चर को आकार देते हैं। These gravitational giants, with masses ranging from millions to billions of times the mass of the sun, play a crucial role in the evolution of galaxies, influencing star formation and shaping the galactic structure. ब्लैक होल्स को उनके एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज द्वारा डिफाइन किया जाता है। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनके द्वारा उत्पन्न इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड से उत्पन्न होती हैं। Black holes are defined by their extreme properties, characteristics that arise from the intense gravitational fields they generate. ये properties, जो अक्सर counterintuitive और mind-boggling होती हैं, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करती हैं और theoretical physics की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं। These properties, often counterintuitive and mind-boggling, challenge our understanding of the universe and push the boundaries of theoretical physics. Black hole की सबसे defining properties में से एक इसकी density है. One of the most defining properties of a black hole is its density. कल्पना कीजिए कि सूरज के पूरे मास को केवल कुछ मील के दायरे में एक गोले में कंप्रेस किया जा रहा है। Imagine squeezing the entire mass of the sun into a sphere just a few miles across. हम इसी तरह की डेंसिटी की बात कर रहे हैं।
That's the kind of density we're talking about. Black holes इतने dense होते हैं कि उनका gravitational pull space time के fabric को warp कर देता है, जिससे एक ऐसा cosmic well बनता है जिससे कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी बच सकता है. Black holes are so dense that their gravitational pull warps the fabric of space-time, creating a cosmic well from which nothing, not even light, can escape. एक और key property है black hole का spin. Another key property is a black hole spin. ग्रहों और तारों की तरह black holes भी अपनी धुरी पर rotate कर सकते हैं. Just like planets and stars, black holes can rotate on their axes. इस rotation की speed अलग-अलग हो सकती है और यह black hole के event horizon और उसके आसपास के environment की dynamics में एक significant role play करती है. The speed of this rotation can vary, and it plays a significant role in the dynamics of the black hole's event horizon and its surrounding environment. Black hole जितनी तेजी से spin करता है, उसका event horizon उतना ही ज्यादा उसके साथ drag होता है, जिससे space-time का एक swirling vortex बनता है. The faster a black hole spins, the more its event horizon is dragged along with it, creating a swirling vortex of space-time. Section 5. Density, the cosmic crush. Black hole की density एक mind-boggling concept है. कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के मास वाली किसी वस्तु को लेकर उसे एक मार्बल के आकार में कंप्रेस कर दिया जाए. यह अविश्वसनीय रूप से डेंस है, लेकिन यह ब्लैक होल की डेंसिटी की तुलना में बहुत कम है. संक्षेप में, ब्लैक होल की डेंसिटी इस बात का माप है कि किसी दिए गए स्पेस में कितना मैटर क्रैम्ड है. इस कॉस्मिक क्रश को समझने के लिए हमें ब्लैक होल के दिल सिंगुलैरिटी में जाना होगा. यह पॉइंट जो इवेंट होराइजन के पीछे छिपा हुआ है, वह जगह है जहां ब्लैक होल का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है. यह इन्फिनिट डेंसिटी का पॉइंट है, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के ज्ञात नियम टूट जाते हैं. ब्लैक होल की इमेंस डेंसिटी उसके एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल पुल के लिए जिम्मेदार होती है. यही स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प करता है, जिससे एक ऐसा कॉस्मिक वेल बनता है जिससे कुछ भी बच नहीं सकता. आप सिंगुलैरिटी के जितना करीब पहुंचते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही स्ट्रांग होती जाती है और अंततः सिंगुलैरिटी पर ही इन्फिनिटली स्ट्रांग हो जाती है. Section 6. Gravity's grip, the ultimate force. Gravity, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांध कर रखता है और celestial objects की गति को नियंत्रित करता है, black holes के दायरे में supreme है. Gravity, the force that holds us to the earth and governs the motion of celestial objects, reigns supreme in the realm of black holes. यह उनके formation, उनके extreme properties और आसपास के कॉस्मोस पर उनके प्रभाव के पीछे ड्राइविंग फोर्स है. It's the driving force behind their formation, their extreme properties, and their influence on the surrounding cosmos. ब्लैक होल के संदर्भ में ग्रेविटी केवल एक फोर्स नहीं है, यह स्पेस टाइम के कर्वेचर का परिणाम है. In the context of a black hole, gravity is not just a force, it's a consequence of the curvature of space-time. कल्पना कीजिए कि एक ट्रैम्पोलिन पर एक बोलिंग बॉल रखी गई है. गेंद ट्रैम्पोलिन के फैब्रिक में एक डिप बनाती है. Imagine placing a bowling ball on a trampoline. The ball creates a dip in the fabric of the trampoline. इसी तरह ब्लैक होल का immense mass space-time के फैब्रिक को warp करता है, जिससे एक cosmic well बनता है. Similarly, a black hole's immense mass warps the fabric of space-time, creating a cosmic well. आप ब्लैक होल के जितना करीब पहुंचते हैं, स्पेस टाइम का कर्वेचर उतना ही स्टीपर होता जाता है और ग्रेविटेशनल पुल उतना ही स्ट्रांग होता जाता है. The closer you get to a black hole, the steeper the curvature of space-time becomes, and the stronger the gravitational pull. Event horizon पर कर्वेचर इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि प्रकाश भी, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, बच नहीं सकता. At the event horizon, the curvature becomes so extreme that not even light, the fastest thing in the universe, can escape.
Section 7. Time warps. Relativity in action. आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी, जो ग्रेविटी को स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में डिस्क्राइब करती है, ब्लैक होल्स के बिजार इफेक्ट्स, खासकर टाइम के वॉर्पिंग को समझने में एक क्रूशल रोल प्ले करती है। Einstein's theory of general relativity, which describes gravity as the curvature of space-time, plays a crucial role in understanding the bizarre effects of black holes, particularly the warping of time. General relativity की सबसे intriguing predictions में से एक ये है कि time absolute नहीं है, बल्कि observer के frame of reference के सापेक्ष है। One of the most intriguing predictions of general relativity is that time is not absolute, but is relative to the observer's frame of reference. दूसरे शब्दों में, अलग-अलग gravitational fields में observers के लिए time अलग-अलग rates पर गुजर सकता है। In other words, time can pass at different rates for observers in different gravitational fields. Black hole के पास, जहां gravity अविश्वसनीय रूप से strong होती है, एक दूर स्थित observer के सापेक्ष समय धीमा हो जाता है। Near a black hole, where gravity is incredibly strong, time slows down relative to an observer farther away. इस घटना को, जिसे gravitational time dilation कहा जाता है, का मतलब है कि अगर आप ब्लैक होल में गिरती हुई एक घड़ी को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप देखेंगे कि घड़ी इवेंट होराइजन के करीब पहुंचते ही धीमी और धीमी होती जाती है और अंततः पूरी तरह से रुकती हुई दिखाई देती है। This phenomenon, known as gravitational time dilation, means that if you were to observe a clock falling into a black hole, you would see the clock tick slower and slower as it approached the event horizon, eventually appearing to stop altogether. Section 8. Black holes and the fabric of space-time. A cosmic dance. Black holes static objects नहीं हैं, वे अपने surroundings के साथ interact करते हैं, space-time के fabric और आसपास के celestial objects की गति को influence करते हैं। Black holes are not static objects. They interact with their surroundings, influencing the fabric of space-time and the motion of nearby celestial objects. उनका immense gravity एक cosmic dance बनाता है। Black hole के properties और आसपास के cosmic environment के बीच एक delicate interplay. Their immense gravity creates a cosmic dance, a delicate interplay between the black hole's properties and the surrounding cosmic environment. इस cosmic dance का सबसे visually stunning examples में से एक है accretion disks का formation. One of the most visually stunning examples of this cosmic dance is the formation of accretion disks. जैसे ही matter black hole की ओर गिरता है, यह सीधे अंदर नहीं गिरता है. As matter falls towards a black hole, it doesn't fall in directly. इसके बजाय यह inward spiral करता है, जिससे गैस और डस्ट का एक swirling disk बनता है. Instead, it spirals inward, forming a swirling disk of gas and dust. यह accretion disk फ्रिक्शन द्वारा अविश्वसनीय रूप से हाई टेम्परेचर्स तक गर्म किया जाता है, इंटेंस रेडिएशन इमिट करता है, जिससे यह वास्ट कॉस्मिक डिस्टेंसेस तक दिखाई देता है. This accretion disk, heated to incredibly high temperatures by friction, emits intense radiation, making it visible across vast cosmic distances. Black holes अपने आसपास के stars और gas clouds की गति को भी influence कर सकते हैं. Black holes can also influence the motion of stars and gas clouds in their vicinity. Black hole के चारों ओर orbiting करने वाले stars के trajectories black hole के gravity द्वारा बदल दिए जाएंगे, जिससे complex और अक्सर सुंदर orbital patterns बनेंगे. Stars orbiting a black hole will have their trajectories altered by the black hole's gravity, creating complex and often beautiful orbital patterns. ये interactions astronomers को black hole के mass और spin के बारे में valuable clues प्रदान करते हैं. These interactions provide astronomers with valuable clues about the mass and spin of the black hole. Section 9. Peering into the darkness, observing the unseeable. Black holes, by their very nature,
पारंपरिक टेलीस्कोप्स के लिए इनविजिबल हैं, जो प्रकाश को डिटेक्ट करने पर निर्भर करते हैं। Black holes, by their very nature, are invisible to traditional telescopes that rely on detecting light. हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स ने इन कॉस्मिक एनिग्मास को इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करने के लिए इंजीनियस मेथड्स डेवलप किए हैं, जो उनके सराउंडिंग्स के साथ उनके इंटरैक्शंस पर निर्भर करते हैं। However, astronomers have developed ingenious methods to indirectly observe these cosmic enigmas, relying on their interactions with their surroundings. सबसे कॉमन मेथड्स में से एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट के चारों ओर ऑर्बिटिंग करने वाले स्टार्स की गति को ऑब्जर्व करना शामिल है। One of the most common methods involves observing the motion of stars orbiting an invisible object. स्टार्स के ऑर्बिटल पैरामीटर्स को केयरफुली मेजर करके एस्ट्रोनॉमर्स उनके ऑर्बिट्स के केंद्र में एक मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। By carefully measuring the star's orbital parameters, astronomers can infer the presence of a massive compact object, such as a black hole, at the center of their orbits. एक और मेथड में ब्लैक होल में गिरने वाले मैटर द्वारा इमिट रेडिएशन का पता लगाना शामिल है। Another method involves detecting the radiation emitted by matter falling into a black hole. जैसे ही गैस और डस्ट इवेंट होराइजन की ओर स्पाइरल करते हैं, वे लाखों डिग्रीज तक गर्म हो जाते हैं, जिससे एक्स-रेज और other forms of high energy radiation emit होती है। As gas and dust spiral towards the event horizon, they heat up to millions of degrees, emitting X-rays and other forms of high energy radiation. इस रेडिएशन का अध्ययन करके एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल के प्रॉपर्टीज और एक्रीशन प्रोसेस की डायनामिक्स के बारे में जान सकते हैं। By studying this radiation, astronomers can learn about the black hole's properties and the dynamics of the accretion process. Section 10. Cosmic Architects. The role of black holes in the universe. Black holes, जिन्हें कभी कॉस्मिक ऑडिटीज माना जाता था, अब ब्रह्मांड के भव्य डिजाइन के अभिन्न अंग के रूप में पहचाने जाते हैं। Black holes, once considered cosmic oddities, are now recognized as integral components of the universe's grand design. वे गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, स्टार फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, गैलेक्टिक स्ट्रक्चर को आकार देते हैं और मैटर के कॉस्मिक साइकिल को ड्राइव करते हैं। They play a crucial role in the evolution of galaxies, influencing star formation, shaping galactic structure, and driving the cosmic cycle of matter. माना जाता है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स विशेष रूप से अर्ली यूनिवर्स में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। गैलेक्सीज के फॉर्मेशन को सीड करते हैं और उनके बाद के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। Supermassive black holes, in particular, are thought to play a vital role in the early universe, seeding the formation of galaxies and influencing their subsequent growth. उनका powerful gravitational pull आसपास के गैस को attract और compress करता है, जिससे star formation के bursts trigger होते हैं और cosmic scales पर matter के distribution को आकार मिलता है। Their powerful gravitational pull attracts and compresses surrounding gas, triggering bursts of star formation and shaping the distribution of matter on cosmic scales. इसके अलावा माना जाता है कि ब्लैक होल्स ब्रह्मांड में कुछ सबसे लुमिनस और एनर्जेटिक फिनोमेना जैसे कि क्वेसार्स और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के पीछे इंजन हैं। Moreover, black holes are believed to be the engines behind some of the most luminous and energetic phenomena in the universe, such as quasars and active galactic nuclei. ये objects, supermassive black holes पर matter के accretion द्वारा संचालित होते हैं, vast cosmic distances तक brightly shine करते हैं, जिससे astronomers को early universe में झांकने का अवसर मिलता है। These objects, powered by the accretion of matter onto supermassive black holes, shine brightly across vast cosmic distances, providing astronomers with glimpses into the early universe.